लाइव लिंक है, आप उस लाइव लिंक में आइए और जो भी आपके ग्रीवांसेस है वो सबके सामने रखिए। सिर्फ लिख देने भर से आपका काम नहीं हो जाएगा सर। प्लीज आप डिबेट को ज्वाइन कीजिए, आपका जो विचार है वो आप दूसरों के सामने प्रकट कीजिए। ये बहुत कबाडली एक्ट है कि आप सिर्फ कमेंट करके आप छोड़ दे रहे हैं। बोलिए गणेश जी। विजय सर, दुबे साहब का सवाल है कि एमआईएस का भुगतान, तो वर्तमान में पोर्टल पर एमआईएस के भुगतान को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर इनकी एमआईएस की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी हो, हालांकि उसका इंटरेस्ट जो महीने दर महीने इनको मिलता था वो ब्रांच के माध्यम से मिलता था, लेकिन उसका ऑप्शन इस पोर्टल पर नहीं है। अगर उनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी हो एमआईएस की, तो वो जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने पोर्टल में भी किया है, तो हालांकि उन्होंने 5 लाख से ऊपर का बताया सर, तो 5 लाख से ऊपर का अगर इनकी डिफिशियंसी भी आई होगी तो रिसर्विशन है नहीं। तो मैं समझता हूं सर, ब्रांच के द्वार तो बंद है, तो या तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर किसी न किसी संगठन का सहयोग लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल तक ही पहुंचना होगा। और रही बात कि अभी जैसे दुबे साहब ने कहा कि सर की सीआरसीएस और सरकारें सारी मिली हुई है, तो विजय सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हम भी जब भी भुगतान के लिए सहारा के दरवाजे पर गए, चाहे वो ब्रांचेज हो या फिर रीजन या जोन का माध्यम हो, वहां पर जो अधिकारी बैठा है उनके मुखार बिंदु से एक ही बात निकलती है कि साहब फंड नहीं है, फंड आएगा तो आपका भुगतान बहुत जल्दी करवा देंगे। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि सहारा ये कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, उसके उच्च अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फिर सर ये चुनावों में जो राजनीतिक दल भुगतान कराने सामने आए हैं, तो ये भुगतान कहां से करवाएंगे? क्या अपनी जेब से करवाएंगे या फिर इनको कोई फंड अलॉट हो रखा है सहारा के भुगतान के लिए अलग? ये बात समझ से परे है सर हमारी कि आखिर ये राजनीतिक दल। जी गणेश जी, आपने राजनीतिक दलों का आपने जिक्र किया, लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया कि ये जो सुब्रत राय सहारा जी हैं उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ 14 या 15 नवंबर को। फिर उसमें मेरे ख्याल से भोज वोज भी का भी आयोजन हुआ था शायद, तो वो पैसा कहाँ से आया? फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटर्स हैं उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है? ये सारा कुछ तो है इसमें झोल। देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है माननीय रेड्डी साहब की और अग्रवाल साहब की, तो उनका यह ऑर्डर था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में जो 5,000 करोड़ रुपए सीआरपीएफ को दिया गया है, उसी में से उनको सैलरी पेड होगी। तो उनको तो सामने फंड दिख रहा है, उनके लिए कोई फंड की कमी नहीं है, जबकि जमाकर्ताओं के लिए फंड की कमी है। उनके लिए कोई फंड की कमी नहीं है सर, क्योंकि 5,000 करोड़ अभी तो पड़ा है, अभी तो मात्र 1,200 करोड़ के लगभग का वितरण हुआ है, तो उनके लिए किसी तरह की कोई फंड की कमी नहीं है। और रही बात उनके पुण्यतिथि पर जैसे भोज वगैरह जो हुआ है सर, तो ये इनके पारिवारिक मसला है, मामला है, उसमें हालांकि मैं मेरी तरफ से कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक अपनी भारतीय परंपरा भी रही है कि अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनको भोजन भी कराया जाता है। ये मेरे निजी विचार है सर, लेकिन इस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। इस पे गणेश जी हम भी कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आप निवेशकों को कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, वही निवेशक तो ये पूछेगा ना फिर कि आपके पास, आप कह रहे हैं फंड नहीं है, तो इतना खर्चा, इतना एक्स्ट्रावेगेंट सेरेमनी करने की आपको क्या आवश्यकता है? निवेशक तो पूछेगा। जी बिल्कुल सही बात है सर। जी सतीश जी।
आप देखिए सर, दिनेश, सर देखिए एक सर, सेकंड, एक सेकंड सतीश जी, दिनेश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। दिनेश जी बोलें। सर मैं एजेंट भी था हम्म अरेरा ब्रांच में भोपाल में। तो हम्म जब किसी की मैच्योरिटी आती थी या मैच्योरिटी आने के पहले जैसे कन्वर्ट किया जाता था, तो एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम्म और जब मैंने इनसे कहा कि मेरा एमआईएस का अभी मुझे एक भी किस्त नहीं मिली है, जब से मैंने किया हम्म है 3 साल हो गए हैं, मुझे हम्म 1 महीने भी किस्त नहीं मिली है। तो मैंने इनसे कहा, मेरा 2 साल जब हो गया था, तो हम्म मैंने कहा कि मुझे ई स्कूट से मुझे एक गाड़ी दे दीजिए, आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। लिख हम्म के भी दिया, तो उसमें भी ये राजी नहीं, बोले नहीं वो ई स्कूट तो अलग है। मतलब हमारे लिए जब लेने की बारी आती है तो कंपनी अलग अलग हो जाती हैं, और जब देने की बारी आती है तो सब एक हो जाती हैं। किसमें से किसमें जा रहा है पैसा। पहले आपने रियल एस्टेट से क्यू शॉप में लाए, क्यू शॉप से फिर आप सोसाइटी में ले आए। मतलब देना हम्म। हो तो आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको आपसे भुगतान लेना है तो कुछ कन्वर्ट नहीं होता है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जी मेरा जो है सतीश जी। बच्चों का जो है एजुकेशन लोन चल रहा है, तो उसकी अच्छा। किस्त आ रही है ना। हम्म उसकी किस्त भर भर के मैं उसको पटा नहीं पाया। आज 2 साल में अभी तक पट जाना था। मैं बैंक वालों से कह रहा हूँ, भाई मेरा पैसा यहाँ फंसा हुआ है, मैं अभी नहीं दे सकता। वो तो हम्म होल्ड लगा देते हैं, मेरी सैलरी में से उड़ा देते हैं। इस महीने पूरी सैलरी उड़ा दी। अब मैं क्या करूं बताइए। मतलब खाने पीने को भी पैसे नहीं छोड़ते। नहीं, वो बैंक तो किसी की भी नहीं समझेगी ना मजबूरी, दिनेश जी। बैंक तो देखेगी कैसे अपना पैसा वो निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। बैंक तो मजबूरी कभी नहीं समझती किसी की भी। नहीं, सतीश जी, गवर्नमेंट इनका का तो सब में दिनेश जी इंटरफेयर का। रहता है, बैंक में भी रहता है, आपकी हम्म सोसाइटी में भी है, सारे उसमें इंटरफेयर रहता है। जब मैंने लोन लिया था तो गवर्नमेंट ने उसकी सिक्योरिटी ली थी। सीएम हम्म उसका मतलब, मेरे को लोन नहीं मिलता तो सीएम ने सिक्योरिटी ली थी। शिवराज अच्छा। सिंह चौहान जी जब सीएम थे, है ना। हम्म जब देने की बारी आई तो मेरी सिक्योरिटी हो गई बच्चे के लिए। और ना तो बच्चे की नौकरी लगी, बी करके बैठा है, हम्म और मैं भर रहा हूँ उसको। भर क्या रहा हूँ, जबरदस्ती मेरे अकाउंट से उड़ाया जा रहा है। नहीं, दिनेश जी, जबरदस्ती तो खैर क्या